नमस्कार प्रिय साथियों और आत्मीय मित्रों, 24 नवंबर सुबह 4:36 पर ग्रह कुल के गुरु देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में मार्गी अवस्था में आने जा रहे हैं। गुरु का मार्गी होना जहां 5 राशियों के लिए आशातीत रूप से जीवन में खुशियों के नए द्वार खोलेगा, उन्हें उन्नति और समृद्धि प्रदान करेगा, वहीं 6 ऐसी भी राशियां हैं जो इस गति परिवर्तन के कारण जीवन में नई चुनौतियों का सामना करेंगे। उनके जीवन में कुछ नई दिक्कतें आ सकती हैं। आइए क्रम से जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का मार्गी होना क्या कुछ परिवर्तन लेकर के आ रहा है। किंतु उससे पूर्व मैं पंडित आशीष वत्स जी की एक भविष्यवाणी का जिक्र आपसे करना चाहूँगा, उसके विषय में कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, भी पिछले महीने यानी अक्टूबर माह में पंडित जी ने एक भविष्यवाणी की थी भूकंप के संदर्भ में। कुछ ग्रह गोचरीय परिस्थितियों का विश्लेषण करके उन्होंने बताया था कि आने वाले नवंबर माह में विशेषकर एशिया महाद्वीप में कोई तगड़ा भूकंप किसी देश में आ सकता है, जिससे जान माल की हानि बड़े स्तर पे होगी। तो साथियों, इंडोनेशिया में जैसा आप सबने न्यूज़ में देखा है कि भूकंप आया है और बड़े स्तर पे जान माल की हानि हुई है। सबसे पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। तो साथियों, ये हो गई भविष्यवाणी की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गुरु का मार्गी होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि के भाग्यवान साथियों, दूसरे भाव में मार्गी होते गुरु आपके लिए वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे। इस अवधि में अपने व्यापार, नौकरी, शिक्षा और कैरियर को लेकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भाग्य की सहायता से स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। गुरु जीवन में सात्विक ऊर्जा का विकास करेंगे, जिसके कारण मन में आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान पैदा होगा। धर्म की तरफ आप आकर्षित होंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि नौकरी में आप विदेश सेटल होना चाहते हैं अथवा विदेशी भूमि पर अपना व्यापार प्रारंभ करने के इच्छुक हैं, तो इस लिहाज से भी आपको समय का अच्छा साथ मिलेगा। विदेशी जमीन आपके कैरियर और फाइनेंशियल ग्रोथ को एक नया अवसर प्रदान करेगी। खासकर यदि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस स्थापित होता है तो वो आपको एक नए आर्थिक फलक तक ले जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में कुंभ राशि के जातक यदि किसी के साथ लंबे समय से संबंध में थे तो ये अवधि आपके प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करने वाली सिद्ध होगी। आप परिवार के सामने अपने मन की बात रख सकते हैं, उनका रुख आपके मनोनुकूल रहेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका परिवार साथ देगा। तो ये था साथियों गुरु के मार्गी होने का पूरा परिणाम। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। एक एक पॉइंट पर, एक एक राशि पर हमने बात की। अब आते हैं अपने कार्यक्रम के सबसे आवश्यक पड़ाव यानी उपाय में। तो इस समयावधि में कौन से ऐसे उपाय हैं जो समस्त राशि वाले करके अपने जीवन को अधिक से अधिक प्रभावी व शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन जो रामबाण उपाय है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। इसके अलावा दूसरा रामबाण उपाय सभी राशि वालों को करना है, डेली करना है। भोजन करने से पूर्व गौ माता के लिए एक रोटी और गुड़ का भोग निकालें और उनको खिलाने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तीसरा रामबाण उपाय, आपको गुरु कवच का नित्य दिन पाठ करना होगा। चौथा रामबाण उपाय साथियों, कनक धरा स्रोत का पाठ यदि आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं संध्या पूजन के समय और लक्ष्मी माता को गुड़ की बनी हुई खीर का भोग लगाते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी और सबसे प्रमुख आपको एक स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गुरुवार को यदि आप व्रत करते हैं तो नो डाउट आपके जीवन में शुभता का विकास होगा।
तो साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। अपने मित्रों के साथ, सहयोगी जनों के साथ और परिवार वालों के साथ भी इस कार्यक्रम को अवश्य शेयर कीजिए। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।